तो कल हमने प्रश्नावली 8.3 का बेसिक पढ़ा था और साथ साथ इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज बाकी क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन निकाल लेना साथ साथ और समझते जाना, लिखते जाना। तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप। क्या क्या रखा है कि दिखाइए कि टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 63 डिग्री, इन चारों एंगल्स का जो मल्टीप्लाई है वो एक होगा, ये बताना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूँ मैं एक बार। टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री बराबर शो करना है एक के। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम आगे पीछे कैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया, अब 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 लिखा जा सकता है क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई कोई ऐसे 2 एंगल हैं जिनका जोड़ 90 बन रहा हो, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में पूरक कोणों के बारे में पढ़ा है। ऐसे कोण जिनका जोड़ 90 बनता हो, उसी के हमने फॉर्मूले देखे हैं, है ना। तो हमने कोई ऐसे 2 एंगल देखने हैं यहाँ पर जिनका जोड़ 90 बनता हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो 48 डिग्री हो गया, एक 42 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना बनता है? 90 बनता है। तो एक काम करते हैं ना, इनको पास पास लिख लेते हैं। टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, साथ में लिख दिया उठा के। ऐसे ही 23 डिग्री और 67 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का जोड़ भी कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो इनको भी पास पास लिख देता हूँ। टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री। समझ में आई? इनको हमें एक के बराबर दिखाना है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया बताओगे एक बार वापस से? क्या किया? हमने उन एंगल्स को साथ साथ लिख दिया जो कि हमारे पूरक कोण थे। जैसे टेंजेंट 48 डिग्री और टेंजेंट 42 डिग्री, इन दोनों का टोटल हमारा 90 डिग्री आता है। तो इसलिए ये पूरक कोण है, इसलिए मैंने इनको साथ साथ लिख दिया। क्यों साथ लिखा? क्योंकि अब यहाँ पर मैं जो मैंने फॉर्मूले पढ़े थे उसका अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारे कट जाएंगे और कटने के बाद एक आंसर आएगा। कैसे? देखो, टेंजेंट 48 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख दूँ टेंजेंट 90 माइनस 42 डिग्री, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट 42 का टेंजेंट 42 रखो भाई, एक को बदलते हैं, एक को वैसा का वैसा छोड़ देते हैं ना ताकि कट जाए। बदलने को दोनों को बदल सकते हो, इसको भी बदल सकते हो, लेकिन बदलेंगे तो फिर कटेगा नहीं, इसलिए एक को बदल दिया, एक को एच डी जैसा कैसा छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री, इसमें से किसी भी एक को बदल लो। लेट से टेंजेंट 23 को बदल लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 90 माइनस 67 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। समझ में आ गई? और टेंजेंट 67 का टेंजेंट 67, इसको एक बार मिटा दूं मैं, बराबर शो करना है एक। ठीक, वापस समझ लो। सबसे पहले हमने उन एंगल्स को साथ साथ लिखा जिनका जोड़ 90 डिग्री बन रहा था, लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एक एंगल को बदलने की कोशिश करी। जैसे ये दोनों एंगल पूरक कोण है ना, तो इसमें से किसी एक को बदलना चाह रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। अब देखिए यहाँ पर मैं टेंजेंट 90 माइनस ए वाला रूल लगाऊंगा, याद है आपको? मैंने लिखवाया भी था, टेंजेंट 90 माइनस ए बराबर होता है हमारा कोट ए के, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए, 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कोट ए के। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 42 डिग्री। समझ में आ रहा है? करके दिखाऊँ आराम से। टेंजेंट 90 माइनस ए बराबर होता है कोट ए के। अब ए की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। लेट से ए की जगह मैं रख देता हूँ 42 डिग्री, तो किसके बराबर होगा? कोट। यहाँ पर ए की जगह 42 लिखा तो यहाँ पर भी 42 लिखना पड़ेगा।
क्योंकि ए 42 मानना है ना आपने। इसका मतलब टेंजेंट 90 माइनस 42 डिग्री बराबर होगा कोट 42 डिग्री के। इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर होती है, जैसे साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू बराबर होती है ना, सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को लिख दिया कोट 42 डिग्री। टेंजेंट 42 का टेंजेंट 42, मैं देखो कई बार टेंजेंट 42 बोल देता हूँ, तो टेंजेंट 42 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बार बार डिग्री बोलना नहीं जाता। तो आप समझ जाना कि जब मैं टेंजेंट 42 बोल रहा हूँ तो उसका मतलब टेंजेंट 42 डिग्री है। ठीक है, अब सेम चीज़ हमारी यहाँ पे होगी। टेंजेंट 90 माइनस 63 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए यही वाला फॉर्मूला, टेंजेंट 90 माइनस ए बराबर होता है कोट ए के। यहाँ पर ए की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 67 डिग्री। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, कोट 67 के, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ए चेंज किया तो यहाँ पर भी तो ए चेंज हुआ। तो टेंजेंट 90 माइनस 67 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो कोट 67 डिग्री के बराबर होती है, इसलिए इसको मैं कह सकता हूँ कोट 67 डिग्री। टेंजेंट 67 का टेंजेंट 67, समझ में आ रहा है आपके, तरीका समझना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस जैसा ही, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1। अब आप कहेंगे सर कटे तो है नहीं, आप तो कह रहे थे कटेंगे कटेंगे कटेंगे, कहाँ कटें, कटेंगे। देखो थोड़ा सा और ध्यान लगाओ, यहाँ पर हमारा आया कोट 42 डिग्री टेंजेंट 42 डिग्री, कोट 67 डिग्री टेंजेंट 67 डिग्री, इसको हमें 1 के बराबर दिखाना है। तो एक काम करते हैं ना, कोट 42 डिग्री है, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, समझ रहे हैं, टेंजेंट का उल्टा होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा टेंजेंट 42। ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी, बता देता हूँ। तो ये तो आपको मालूम है कि भैया कोट टेंजेंट का उल्टा होता है, कोट किसके बराबर होता है, टेंजेंट के उल्टे के बराबर। भाई टेंजेंट का जो आप उल्टा कर दोगे तो आपको कोट मिल जाएगा, कोट थीटा कह लो। कोट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा का उल्टा। ये बात मैंने आपको बता रखी है। अब इसको आप कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर होगा टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, पहले तो ये बताओ, टेंजेंट थीटा बटा 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, 1 से भाग करोगे वापस वैसे का वैसा आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा बटा 1 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 1 बटा टेंजेंट थीटा। समझ में आई, किसी का भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो वो 1 बटे में आ जाता है। जैसे 5 है, 5 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बटा 5। ऐसे टेंजेंट थीटा का उल्टा टेंजेंट थीटा बटा 1 लिख सकता हूँ, इसका उल्टा 1 बटा टेंजेंट थीटा। समझ में आ रही है, इसलिए मैंने कोट 42 डिग्री को 1 बटा टेंजेंट 42 डिग्री लिखा। इसको सेम का सेम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तभी तो हमारा कट के आंसर आएगा। कोण 67 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ 1 बटा कोट, 1 बटा कोट नहीं 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 गलत गलत गलत, 1 बटा टेंजेंट 67 डिग्री, है ना। कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, टेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोट का, और टेंजेंट 67 का, टेंजेंट 67 बराबर आना चाहिए 1 के। देख लेते हैं, ये तो कट गया, यहाँ क्या हो गया 1, ये भी कट गया, यहाँ क्या हो गया 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है 1, यहाँ पर भी आ रहा है क्या 1। समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी क्या आया 1 आया, राइट साइड में क्या आया 1। तो आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 1 आया है और राइट हैंड साइड में हमारा 1 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। वापस समझ लो एक बार, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा लेकिन आसान था। सबसे पहला काम क्या किया बताओ, शाबाश। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उन एंगल्स को साथ साथ लिखा जिनका जोड़ 90 डिग्री था। क्यों साथ साथ लिखा, क्योंकि भैया जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे पूरक कोण वाले हैं, और जो हमारा टॉपिक था उसका नाम भी पूरक कोण था, तो इसलिए हमने एंगल्स को साथ साथ लिख दिया जिनका जोड़ 90 डिग्री है। लिख दिया, उसमें से किसी एक एंगल को बदल दिया। एक को ही क्यों बदला, दोनों को क्यों नहीं बदला, क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों को बदलता तो वो कैंसिल नहीं होता, कटता नहीं, इसलिए एक को बदलते हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ हम एक वैल्यू चेंज करेंगे ताकि कट जाए। बदलने को दूसरे बदल सकते हो लेकिन कटेगी नहीं, फिर फायदा क्या उस चीज़ का। तो यहाँ पे एक को बदल दिया, ऐसे यहाँ पे भी एक को बदल दिया। ठीक है, बदलने के बाद हमारा ये आ गया। अब आपने कहा सर कटा तो है नहीं, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, भगवान जी का नाम लो और कोट 42 पर थोड़ा सा फोकस करो। कोट 42 पर आपने थोड़ा फोकस किया तो आपको मालूम चला यार कोट को तो मैं 1 बटा टेंजेंट भी लिख सकता हूँ, है ना।
कोट का एक रिलेशन और होता है कि भैया वो टेंजेंट का उल्टा होता है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो सेम चीज़ हमने लिख दी, कोट 42 डिग्री को एक बटा टेंजेंट 42 लिख दिया, है ना। टेंजेंट को मैं टेंजेंट थीटा बटा 1 लिख सकता हूँ, इसका उल्टा क्या होगा, एक बटा टेंजेंट, तो ऐसे इसका हो गया। इसका ऐसे रहने दिया, इसको बदल दिया, इसको ऐसे रहने दिया, कट गया, एक एकम एक आ गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होगी हमारी, बराबर। और जब हमें शो करना हो, दिखाना हो, दर्शाना हो, तब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर करनी होती है ना, तो ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी टाइप का है, ज़्यादा कर ले समझ में आएगा। मिटा दूँ, नोट कर लेना इसको। सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब साफ साफ पता चल रहा है यार, इनकी वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है। जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उसमें 38 52 की तो आती नहीं है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर फिर हमें चेक करना है कि क्या इन कोनों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर आप देखोगे 38 और 52 इनका जोड़ 90 बन रहा है, ऐसे 38 और 52 इनका जोड़ भी 90 बन रहा है, यानी ये दोनों कोण हमारे पूरक कोण हैं। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पूरक कोण वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको कल कराए थे, है ना। तो कैसे करेंगे भैया, किसी एक को बदल लो, लेट्स से इसको बदल देते हैं। तो कोस 38 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, कोस 90 माइनस 32 लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं, क्योंकि 90 में से 32 गया तभी तो 38 आएगा। पक्की बात है, 90 में से 32 आएगा तो 38 आएगा क्या, देखें, नहीं 90 में से 32 घटाओ यार, बढ़ तो 90 में से 32 घटाने पर क्या 38 आता है, 10 में 2 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, 58 आता है। 90 में से 32 नहीं जाएगा, 90 में से 52 जाएगा, तब जाके 38 मिलेगा। कोस 52 का कोस 52 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों कोण पूरक कोण हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पूरक कोण में हम किसी एक को चेंज करते हैं। साइन 38 डिग्री को बदल देते हैं, साइन 38 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस कितना 52 डिग्री, और साइन 52 का साइन 52, समझ में आ रहा है। किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। देखते हैं चलो, कोस 90 माइनस ए, वही फॉर्मूला है ना, कोस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन ए के, यानी इसको लिख सकता हूँ साइन 52 डिग्री। भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, कोस 38 और साइन 52 इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। इस फॉर्मूले से मालूम चला ना हमें। और कोस 52 का कोस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52, ये होता है आपका कोस 52। बताया मैंने आपको, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कोस ए के। अब यहाँ पर ए की जगह 52 डिग्री है तो यहाँ पर भी 52 डिग्री लिखा जाएगा, और साइन 52 डिग्री का साइन 52 डिग्री बराबर 0। समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको। पिछली बार तो कॉमन ले नहीं सकते थे, कॉमन था भी नहीं और ले भी नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई थे। यहाँ पर बीच में माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस का निशान हो तब आप कॉमन ले पाते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ऑब्वियस सी बात है यार, कोस 52 दिख रहा, कोस 52 दिख रहा। अच्छा और साइन 52 दिख रहा, साइन 52 दिख रहा, तो कॉमन तो सारे हैं, है ना। या तो आप कॉमन लेके कर लो कि भैया हमने साइन 52 और कोस 52 इनको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आएगा। यहाँ भी क्या बच गया 1 बराबर 0, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर तो 0 बन गया ना, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, बराबर क्या है 0 के। यानी मैं कह सकता हूँ कि लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, क्या आ गई, बराबर आ गई। मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया, आसान तरीका भी हो सकता था इसका कि आप डायरेक्टली यहाँ से काट ही देते यार, दोनों सेम ही तो चीज़ें हैं। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो तो दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो यहाँ से कट के क्या आता 0 बराबर 0 आता, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पढ़िए, ये भी बहुत सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि यदि टेंजेंट 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री के, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल है ना ये वाला, ये 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है ना। ये जानबूझ के दिया गया है ताकि आप इसमें ये ना समझे कि भैया यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से छोटी दे रखी है आपको, समझ में आ रही है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री से इसलिए छोटी दी क्योंकि जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें आपके जो एंगल है वो 90 डिग्री तक ही है। 0, 30, 45, 60, 90, 90 से ऊपर नहीं पढ़ाएगा, 90 तक पढ़ाया गया। राइट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं ना आप, तो 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 2a जो है वो एक न्यून कोण है। तो हमें ये दे रखा है टेंजेंट 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। आपको a की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे? जो दे रखा है उसको लिख लो एक बार। क्या दिया है कि भैया टेंजेंट 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री के, ठीक है। अच्छा जी, आगे टेंजेंट 2a, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 2a है ना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा भैया? इसको मैं चेंज करके कैसे लिख दूँ? कोट 90 डिग्री माइनस 2a। क्यों? क्योंकि कोट 90 आते ही चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, कोट 90 माइनस a टेंजेंट a के बराबर होता है। अब अगर कोट 90 माइनस 2a हो तो वो टेंजेंट 2a के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर यहाँ पे a लिखा होता है तो वो a बनता है, 2a लिखा है तो 2a बनेगा, 3a लिखा है तो 3a बनता। तो इसलिए टेंजेंट 2a को मैंने लिखा कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a, तभी तो वो टेंजेंट 2a के बराबर हुआ। और यहाँ पर तो है ही कोट a माइनस 18 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, ये निशान मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज। भैया ये अगर इसके बराबर है तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री के, है ना। आप ये मत समझिएगा कि कोट से कोट काट दिया, रीजन भी बताया था मैंने आपको, कोट से कोट नहीं काटते हैं। ये हम समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं कि भैया ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी हमारे बराबर होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, a को एक तरफ ले जाते हैं और अंकों को एक तरफ ले आते हैं। तो माइनस का 2a माइनस का a प्लस का a, यहाँ जाके माइनस का a, माइनस का 18 डिग्री और प्लस का 90 डिग्री वहाँ जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री। ये हो गया माइनस का 3a बराबर माइनस का 108 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। a की वैल्यू कितनी आ गई? 108 डिग्री बटे में 3, 3 तिया 9, एक आंसर पे गया 18 डिग्री, 3 के 18, मतलब a की वैल्यू कितनी हमारी 36 डिग्री। समझ में आया आपके? ऐसे करना था, कर लेंगे। हमने टेंजेंट 2a को लिख दिया कोट 90 डिग्री माइनस 2a। क्यों लिखा? क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि टेंजेंट a बराबर होता है कोट 90 माइनस a के। अब अगर टेंजेंट a की जगह मैं b लिख दूंगा तो वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अब इस b की जगह अगर मैं मान लो 2a लिख देता हूँ तो वो वहाँ पर भी चेंज हो जाता है। मैंने आपको बता भी दिया था पहले कि जब जब मैं 90 लिखूँगा तो उसका मतलब 90 डिग्री होगा। कभी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताने लग जाएं कि सर आपने 90 लिखा, मुझे मालूम है यार, मुझसे बार बार ये डिग्री नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। लेकिन आपने डिग्री लिखना है, ठीक है। बस इसलिए मैंने टेंजेंट 2a को कोट 90 माइनस 2a लिखा, है ना। आप चाहते तो इसको ही बदल सकते थे, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको सेम लिख देते, इसको बदल सकते थे आप। सुन में आ रहा है? इसको कैसे बदलते वो बताऊँ आपको एक बार। एक तो तरीका ये है, ऐसे कर लो सोल्व। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दूसरा तरीका भी देख लो एक बार, आपको हिंट दूंगा, पूरा सोल्व नहीं करा रहा। टेंजेंट 2a बराबर दे रखा है कोट
a माइनस 18 डिग्री के, है ना। तो इसको आप एज इट इज रख सकते थे और चाहते तो इसको बदल लेते। कोट a, इस पूरे को a मान लो, कोट a कह लो या फिर कुछ और नाम दे, कोट थीटा नाम दे दो। कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 90 माइनस थीटा। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। हमने पढ़ा था जब हम पूरक कोणों के फॉर्मूले पढ़ रहे थे, तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर थीटा की जगह अगर कुछ भी होगा तो यहाँ से भी चेंज होगा। अब थीटा की जगह है हमारा यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा की जगह क्या है a माइनस 18, यहाँ पर a प्लस 18 हो जाना है, फिर माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो 90 प्लस 18 ये हो गया 108, यानी ये किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली कर दूं समझ जाओगे, ये हो जाएगा 108 डिग्री माइनस a के। जब मैंने कोट a माइनस 18 को चेंज किया तो वो इसमें चेंज हुआ। अब यहाँ पर देखिए टेंजेंट 2a इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2a और 108 माइनस a बराबर होंगे। आपको मैं कंप्लीटली सोल्व करके दिखा देता हूँ। यानी 2a बराबर होगा 108 डिग्री माइनस a के, माइनस a को इस तरफ ले जाओ, 3a बराबर होगा 108 डिग्री के, और a की वैल्यू कितनी आ जाती, 3 3 9, 3 के 18, 96 डिग्री के। ओ 96 क्यों भैया, कहाँ दिमाग है, हाँ 36 डिग्री के। यहाँ पर भी 36 आई थी, यहाँ पर भी 36 आई थी, आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। कर लेंगे, आसान था ना, नोट करो, ये वाला आसान था, ये वाला भी आसान था, वो तो बस करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ आपने करना है। पहले आप खुद ट्राई करें इसको, और उसके बाद ना निकले तो देख लेना। क्या लिखा है, यदि टेंजेंट a बराबर है कोट b के तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री के, है ना। ये आपको बराबर दे रखा है और आपने ये सिद्ध करना है, कुछ नहीं है, जैसे पहले कंसेप्ट यूज़ किया था वैसे ही हम कर लेंगे। तो टेंजेंट a बराबर दिया है कोट b के, यही बात है। अब टेंजेंट a को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं ना। टेंजेंट a को क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट a का फॉर्मूला याद है, टेंजेंट a को आप सकते हो कोट 90 डिग्री माइनस a। कोट 90 आते ही चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, कोट 90 डिग्री माइनस a टेंजेंट a में चेंज हो गया। अगर यहाँ पे 2a होता तो यहाँ पे 2a लिखा जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था। बराबर इसको सेम का सेम लिखेंगे ताकि यहाँ पर कंपेयर करके हमें वैल्यू मिल सके। तो दिस इम्प्लाइज, इससे हमें पता चलता है कि 90 डिग्री माइनस a बराबर होगा b के, माइनस a को उस तरफ फेंक दो। 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, b प्लस a का हो या a प्लस b का हो, बात तो सेम ही है, वहाँ जाके प्लस का होना, यानी a प्लस बी किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो आप इसके आगे लिख देना इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से सिद्ध कर दिया गया। नहीं समझे, समझ गए, बताओ तो क्या किया। टेंजेंट a बराबर कोट भी दिया था, टेंजेंट a को लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस a, लिखा। लिखने के बाद मुझे मालूम चला कि 90 माइनस a b के बराबर होगा, वहाँ से हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। कर लेंगे, आसान था। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब कई बच्चों को थोड़ा सा छोटा सा डाउट आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर पूरक कोणों में जो फॉर्मूले कराए गए वो लगाने हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों कोण पूरक कोण होंगे, ये पता करना है।
तो वहाँ से आपको एंड मिल जाएगा कि जो पूरक कोण वाले फॉर्मूले थे वो यूज़ करना है। समझ में आ गई? अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, 1% का भी अंतर नहीं है इसमें। आप पहले खुद ट्राई करें इसको, करिए, शाबाश, मन लगा के कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। क्या लिखा है? यदि सीकेंट 4a बराबर हो कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री के, जहाँ पे 4a एक न्यून कोण है, एक ऐसा कोण है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे जो सीकेंट लिखा है, सीकेंट के आगे जो भी डिग्री है, यहाँ पे तो 4a लिखा अभी, तो मान लो यहाँ पर है 75 डिग्री का, 80 डिग्री का, 85 डिग्री का, यहाँ पर जो भी एंगल है वो 90 डिग्री से कम मिलेगा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपने टेबल पढ़ी हुई है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच में है, इसलिए बार बार ये लिख रहा है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको चाहे आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ ऐसा है समझने के लिए कि क्यों लिखा है। ठीक है, तो सीकेंट 4a बराबर दिया कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री के, आपको a की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास, तो जो दिया उसको लिख लो। सीकेंट 4a बराबर दिया है कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब सीकेंट 4a को क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूला याद है सीकेंट a का? सीकेंट a का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट 90 माइनस a, कोसिकेंट 90 माइनस a बराबर होता है सीकेंट a के। अब यहाँ पर a की जगह b होता तो यहाँ पे b लिखा जाता, यहाँ पर 3a होता तो यहाँ पे 3a लिखा जाता, अब यहाँ पे 4a होगा तो यहाँ पे 4a लिखा जाएगा। समझ में आ रही है? कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a किसके बराबर होगा? सीकेंट 4a के बराबर कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री का a माइनस 20 डिग्री। इसको सेम एस्टेज का एस्टेज लिख दिया, एक को चेंज करना है ना ताकि कंपेयर कर सकें। दिस इम्प्लाइज, इससे पता चलता है कि 90 डिग्री माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20 डिग्री के। a को एक तरफ ले आओ, अंकों को एक तरफ भेज दो, यानी माइनस का 4a माइनस का a बराबर होगा माइनस का 20 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5a बराबर माइनस का 110 डिग्री। तो अगर आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 55 क्यों, 110 डिग्री को 5 से भाग कर देते हैं चुपचाप, 5 से भाग करना है, डिग्री 5 डिग्री से नहीं, 5 से ओनली। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। सिंपल था ना? वापस देख लो, सीकेंट 4a इसके बराबर दिया था, इसको मैंने चेंज करके ऐसे लिखा, फिर कंपेयर कराया, कंपेयर कराने से मुझे मालूम चला यार ये तो इसके बराबर होना चाहिए, फिर वहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल गई। आप चेक भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है और इसने, अच्छा a की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है और इसने क्या दिया था कि 4a एक न्यून कोण है, और अगर आप a की वैल्यू इसमें भी रखेंगे तो 22 चुका 88 डिग्री हुआ, जो कि 90 डिग्री से कम है। समझ में आ गई? इस तरीके से आपने करना था। अगला क्वेश्चन,